कब तक इस तरह उसके ख्यालों में खोए रहोगे? क्या करूं प्रीत, ये सच है कि अनु के जिस्म से 4 गोलियां निकली। ये भी सच है कि मैंने अपने हाथों से उसकी चिता को आग लगाई। मगर ये भी सच है कि चिता को आग लगाने के बाद मैंने अनु को देखा है। मर के कोई जिंदा नहीं होता बेटा। आपकी नजर को धोखा भी तो हो सकता है। हाँ, ठीक है, मगर हमें यह सोचना चाहिए कि अन्नू के कातिल कौन लोग हैं। कत्ल जिस किसी ने भी किया हो, सोच समझ के किया होगा, आसानी से हाथ नहीं आएगा। धर्मपाल जी आप? जी हाँ, मैं कत्ल की खबर आग की तरह फैलती है तो सुनते ही चला आया। सोचा यूं भी डांस कंपनी बंद होने से कोई नया फ्रंट तो खोलना ही पड़ेगा, क्यों ना राजकुमार जी के साथ रहकर उनकी सेवा की जाए। आइडिया अच्छा है। थैंक यू। हाँ, राजकुमार जी, सुना है इस ड्रामे का एक किरदार छोटा बच्चा भी है। हाँ, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला। खाना चाहिए? ले खा। तुझे रोटी चाहिए तो बता दे, वो नोटों से भरा हुआ बैग कहाँ है? मुझे खाना मत दो, मुझे कुछ मत दो, मुझे मेरी दीदी के पास ले चलो। तेरी दीदी को तो हम मार ही चुके हैं। क्या? अगर तूने हमें बैग के बारे में नहीं बताया तो हम तुझे भी मार देंगे। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ इंस्पेक्टर, मेरी चित्तू का पता लगाइए। कहीं ऐसा न हो कि वो बदमाश मेरी भतीजी की तरह चित्तू को भी मार डाले। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुल्जिम पुलिस के सामने है। बाय द वे मिस किरण, जिस वक्त आपकी भतीजी का कत्ल हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? मैं तो घर पर ही थी। आप घर पर नहीं थी? याद आया, मैं अपनी भतीजी की तलाश में गई थी। तो वो आपको मिली? नहीं, मुझे तो उसके बारे में उस वक्त पता चला जब उसकी लाश भी जला दी गई थी। इतना बड़ा हादसा हुआ और आपने पुलिस को इतला तक नहीं दी? इसका मतलब आप पुलिस से कुछ छुपा रही हैं। आप मुझ पर शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं उनकी सगी आंटी हूँ, मैंने माँ बनकर पाला है उन्हें। डोंट गेट एक्साइटेड। ठीक है, आप जा सकती हैं। जीतू का पता मिलने पर आपको खबर दे दी जाएगी। मिस किरण। हाँ। जी। आप घबराहट में अपना पर्स भूल गई। ये रिवॉल्वर मैं अपनी हिफाजत के लिए साथ में रखती हूँ। मेरे पास लाइसेंस भी है। लीजिए। थैंक यू। आज मैं पुलिस स्टेशन गई थी। लगता है इंस्पेक्टर सिंह को मुझ पर शक हो गया है। घबराइए नहीं, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन अंजाम ठीक ही होगा। ठहरिए, मैं जरा बाहर देख लूं, कोई है तो नहीं। आइए। गुड नाइट।
तू क्या कर रहा है यहाँ? हाँ? ये मेरी प्रेमिका की चिता है। राजेश, ये क्या हुलिया बना रखा है? पागल लग रहे हो तुम। लग नहीं रहा हूं, पागल हूं। मैं पागल हूं। इसने प्रेम में धोखा दिया, वक्त ने सपने दिखा के धोखा दिया, तकदीर ने उम्मीदें जगा कर धोखा दिया। हाँ, एक साथी है मेरे पास, देखेगा? पिएगा? ले, ले। नहीं, मैं तुझको नहीं दूंगा। तूने मेरा नाच गाना बंद किया, मैं तुझको नहीं। तूने मेरा नाच गाना बंद किया और इसकी बेरुखी ने मेरा सब कुछ बंद कर दिया। किसकी बेरुखी? वही जो मिलकर नहीं मिली। तू भी उसे ढूंढ रहा है ना? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। चिंगारी ढूंढ रहा है। नहीं मिलेगी। बुझे हुए दिए में रोशनी ढूंढ रहा है। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ नहीं ढूंढूंगा। हाँ, मैं इस बुझे हुए दिए में नहीं ढूंढूंगा कुछ। मुझे तो उनकी तलाश है जिन्होंने इस दिए को बुझा दिया है। राजेश, तुम जानते हो उन्हें? हाँ? हाँ? सबको जानता हूँ, मरने वाली को भी और मारने वालों का भी। राजेश, पता मैं खुद लगाऊंगा। राजेश, तू मेरे रास्ते में नहीं आएगा। तू मेरे रास्ते में नहीं आएगा। इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। हाँ, इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। इस खून का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। न जाने इतनी रात गई कहाँ चला गया ये पागल। घबराइए मत राजमाता जी, राजकुमार यहीं कहीं होंगे। वो लाश। आइए। कौन हो तुम? ये कातिल हूँ। किसके कातिल हो तुम? अन्नू का खून तुमने किया है? नहीं, मैं उसके कातिलों का कत्ल करके कातिल बनूंगा। तो अन्नू के कातिल हैं कहाँ? यही है। कहाँ? अभी बताता हूँ। हाँ, कोई भी हो सकता है। तुम्ही ने तो उसका कत्ल किया था। तुम सेठ धर्मपाल, तुम खूनी हो। तुमने मेरी उम्मीदों का खून किया है, कत्ल किया। राजेश, तुम पागल हो गए। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन कातिल मुझसे बच नहीं पाएगा। कातिल मुझसे, वो दिन भी आएगा, जरूर आएगा, जिस दिन कातिलों के चेहरों से नकाब उठेगा। उस दिन मैं
उनके सर धड़ से अलग कर दूंगा। उस दिन का इंतजार तुम लोग भी करो, मैं भी करूंगा। हाँ, खून का हिसाब होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। अरे बेटे, किसकी तलाश कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारी बेटे। इतनी रात गए जंगल में अकेले, क्या कर रहे हो तुम? आप लोगों ने गाने की आवाज तो सुनी? जी हाँ, सुनी। अब यकीन आया? वहम पे यकीन कौन करेगा राजकुमार? वहम आप लोगों को हुआ है, मुझे नहीं। मेरी अनु की आत्मा मुझसे मिलने आती है और आती रहेगी। अच्छा अच्छा, अब चलो, आओ। आई, आई। हेलो प्रीत, मैं कुलदीप कौशल बोल रहा हूँ। बोलो भैया। अब तुम्हारा महल में रहना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि पता चल गया है कि कातिल महल में ही है। क्या कहा? पता चल गया है कि कातिल महल में है? भैया, मैं तुमसे मिलने झील पर आती हूँ, वहीं पर सारी बातें करेंगे। वो सब पता चल गया है। दुश्मनों का घोड़ा फोटो फिनिश में मार खा गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अन्नू के कातिलों का पता चल गया है। सच? हाँ, अन्नू का कत्ल करवाया गया था। किसने करवाया? उसी लड़की के सगे वालों ने जिससे सूरज के पिता शादी करना चाहते थे। कौन है वो सगे वाले? उन लोगों के नाम भैया, 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 बोलो भैया। लोगों के नाम। भैया, गोली आपने चला? क्या मतलब? मेरे भाई को किसी ने गोली मार दी है। हाँ? प्रीत, सूरज, मेरे भैया को किसी ने गोली मार दी। सुन लिया मैंने। आप इस जंगल में क्या कर रही हैं? मैं अपने भतीजे जीतू को तलाश कर रही हूँ। रिवॉल्वर लेकर? हाँ, जहाँ चारों तरफ मौत मंडला रही हो, वहाँ हर किसी को अपनी हिफाजत के लिए। वेल सेड मैडम, वेल सेड, वेल सेड। अदालत में जाके हर मुजरिम यही कहता है कि मैंने हथियार अपनी हिफाजत के लिए रखा था। डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मौत की नहीं, बल्कि जिंदगी देने वाली जड़ी बूटियों की तलाश कर रहा था। गोली की आवाज सुनी तो चला आया। कहाँ है तुम्हारा भाई? उस तरफ। चलो। यहाँ। मेरे भाई की लाश कहाँ गई? लाश तो दूर रही, यहाँ तो खून का कतरा भी नजर नहीं आता। यकीन कीजिए, मैं उसे यहीं छोड़कर गई थी। लाश को तलाश करना बेकार है। आप? हाँ, जानवर के शिकार के लिए निकला था, मगर यहाँ तो किसी इंसान के शिकार का जिक्र हो रहा है। हाँ, प्रीत के भाई को किसी ने गोली मार दी। आवाज से तो ऐसा लगा कि गोली रिवॉल्वर से चली थी। जंगल के सन्नाटे में आवाज सुनकर ये बताना बहुत मुश्किल है कि गोली बंदूक से चली है या रिवॉल्वर से।
गोली तो रिवॉल्वर से ही चली थी। मेरा सिक्का, मेरा सिक्का कहाँ गया? सतपाल जी, इस सिक्के को ढूंढ रहे हैं ना आप? मेरा सिक्का आपको कहाँ मिला ये? जहां आपने खोया था। कमाल है, मैंने खोया और आपको मिल गया। इसका मतलब ये है कि खोई हुई चीजें भी मिल जाती हैं। सिर्फ आपकी, मेरी तो देखिए ना, अनु नहीं मिल रही है, जीतू नहीं मिल रहा, 50 लाख रुपए से भरा बैग वो भी नहीं मिल रहा। धीरज रखिए राजकुमार जी, मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, या तो मिल जाएगा, नहीं तो कुछ और खो जाएगा। कुछ और? और क्या खो सकता है? क्यों? जैसे आपका सिक्का खोया था, वैसे मैं भी खो सकता हूँ, राजमाता खो सकती हैं, और शायद आप भी खो जाए। मैं? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं खजांची जी, ऐसा लग रहा है कुछ कमीने बहुत ही खतरनाक खेल हमारे खानदान के साथ खेल रहे हैं। आपको कुछ आइडिया है कौन ऐसा कर रहा है? घंटी बज रही है खजांची जी, घंटी बज रही है। घंटी? हाँ। हेलो, सतपाल जी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलो। फायदे की बात है, फौरन चले आओ। चलाऊं? कहाँ चलाऊं? अरे वहीं जहाँ तलाश जारी थी, कामयाब हो गए, बैग मिल गया। खोलने के लिए तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। सतपाल जी। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया। आप इसे भूले जा रहे थे। हाँ, हाँ, आजकल जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए।